बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? A genetic disorder is a condition that is caused by an abnormality in an individual's DNA. Abnormalities can be as small as a single base mutation in just one word. Mutation का मतलब होता है तब्दीली, ऑल्ट्रेशन। ठीक है जी। जब अच्छा, मैं पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ के फिर मैं आपको इसके एक डिटेल में बताता हूँ कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। म्यूटेशन इन जस्ट वन जीन और दे कैन इन्वॉल्व द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर वो होगा कि जिसमें लोगों के डीएनए में कोई इशू हो या जेनेटिक मेकअप में कोई इशू हो, जीन्स में कोई तब्दीली रोनमा हो जाए, कोई ऑल्ट्रेशन हो जाए, या पूरे के पूरे क्रोमोसोम में कोई मसला हो, या एक क्रोमोसोम में से कोई मिसिंग हो जाए क्रोमोसोम, या एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए। तमाम सूरतों में जो मसाइल होंगे, जो डिसऑर्डर्स होंगे या जो डिजीजेस ट्रिगर करेंगी, these are called genetic disorders. Well, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये 5 तरह के जो डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जिनकी मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं, अलामात मुख्तलिफ होती हैं और इनके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस phenylketonuria. Phenylketonuria basically related to the metabolic process. अब metabolic process कैसे है? phenylketonuria होता क्या है बेसिकली? इसमें एक तरह की प्रोटीन होती है जिसको हम फिनाइल अलालाइन कहते हैं। फिनाइल अलालाइन एक प्रोटीन होती है जिसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इशू कब होता है? जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। फिनाइल अलालाइन का ब्रेकडाउन बॉडी में नहीं होता, क्योंकि आप याद रखें, एक कॉमन सेंस की बात है। एक एग्जांपल देता हूं। जब आप खाना खाते हैं तो खुराक जो है वो आपके मैदे में जाती है, स्टमक में जाती है, तो वहां पर डिफरेंट जूसेस, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट जो है हार्मोन्स, वो मिल के वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। उसका ब्रेक डाउन करके उसको आपकी बॉडी का पार्ट बनाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को, आपके ब्लड में शामिल होती है, मसल्स की तरफ आपकी एनर्जी जाती है। तो कहने का मकसद क्या है कि वो फूड पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसी तरह अब उन फूड पार्टिकल्स में बहुत सारी चीजें हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो क्या होगा? इशू क्रिएट होगा। तो फिनाइलकेटोनुरिया बेसिकली क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म में मसला होता है, जिसमें फिनाइल अलालाइन इज वन टाइप ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन वन टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन बनाता है बॉडी में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बॉडी जो होती है वो इस काबिल नहीं होती कि उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके, उसको आपकी बॉडी का पार्ट बना सके, ब्लड में शामिल कर सके, जिसकी वजह से जो फिनाइल अलालाइन है वो इकट्ठा होता रहता है बॉडी में और इशू का बायस बनता है, प्रॉब्लम का बायस बनता है। अब आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम की तरफ। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसानी सेल है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और हर पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जो 22 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो सेक्स रिलेटेड नहीं होते, यानी वो जेंडर को डिटरमिन नहीं करते, उनकी वजह से वो कॉमन होते हैं। और जो आखिरी वाला 23rd पेयर जो होता है वो इंसान के सेक्स या जेंडर को डिटरमिन करता है, यानी कि वो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर तमाम किस्म के क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं उनमें 2-2 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। लेकिन जो 21st है, दिस इज 21st क्रोमोसोम। तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है तो उसमें आप देखिए 3 क्रोमोसोम है, 1, 2,
और 3, इसमें 3 है, यानी एक क्रोमोसोम एडिशनल है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम का वो इंट्रोड्यूस होता है। अब उसकी कॉज क्या हो सकती है, ये क्यों एडिशन हो सकता है, जब माँ और बाप जो बच्चा पैदा कर रहे हैं वो दोनों बूढ़े हों, या उन दोनों में से एक बूढ़ा हो, या माँ बूढ़ी हो या बाप बूढ़ा हो, तो या ओल्ड एज हो यानी, तो उस वजह से ये जो डाउन सिंड्रोम का इशू है ये ट्रिगर होता है। अब डाउन सिंड्रोम में जो है वो डिफरेंट लेवल के इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट लेवल की होती है। डाउन सिंड्रोम में तमाम लोगों में ये नहीं होता कि वो अब नॉर्मल है और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट या डिसेबिलिटीज हैं वो सेम लेवल की पाई जाती हैं। इनमें डिफरेंट लेवल की डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं। आगे आ जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दिस इज रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू द मेल कम्युनिटी। अब होता क्या है इसमें, इसमें मेल कम्युनिटी, अब जब मेल होता है, मेल की कंपोजिशन क्या होती है, मेल में जनाबे अली एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अब एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये फीमेल से रिलेटेड होता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक है। अब मुझे एक बात बताएं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं यहां पर एक एक्स और लगा दूं, अब एक्स का फीमेल का, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जहां पर एक्स वाई होना चाहिए मेल के अंदर, एक जो एक इक्विलिब्रियम है एक, तो वहां पर क्या होता है एक एक्स एडिशनल आ जाता है। ये जो एक्स है ये एक्स्ट्रा आ गया है। जिस तरह मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, दिस डिसऑर्डर कंसीडर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी इन मेन। Klinefelter's syndrome developed due to the extra X chromosome, XXY instead of XY. People of this disorder often have intellectual disability. यानी अब इनमें क्या होता है कि मेल में एक्स वाई की बजाय एक्स एक्स वाई आ जाता है। दिस वन देखें, यहां पर एक और फिर एडिशनल आ गया। होना तो ये चाहिए था कि इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मौजूद है, ये एक्स मौजूद है, उसके बाद एक ये एक्स मौजूद है, उसके बाद ये वाई क्रोमोसोम मौजूद है। तो एक एडिशनल एक्स होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो खसूसियात हैं मर्द के अंदर वो औरतों वाली खसूसियात ज़्यादा आ जाती हैं, इनके ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो वॉइस होती है वो फीमेल टाइप हो जाती है, एंड सो ऑन। तो यानी कि फीमेल्स की जो खसूसियात हैं वो इनमें आना शुरू हो जाती हैं। और इनफर्टिलिटी, बिकॉज मेल को जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, लेकिन एडिशनल फीमेल रिक्वायरमेंट, इसके एडिशनल जो फीमेल करेक्टरिस्टिक है वो इसमें है, जिसकी वजह से वो जो मेल खसूसियात हैं फर्टिलिटी की वो दब जाती हैं और फीमेल की जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं। दैट्स वाई ये एज ए मेल ये इनफर्टाइल मोस्टली हो जाती हैं। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इनमें पाई जा सकती है, दिस वन, बिकॉज दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्रेन से रिलेटेड है, सेल में ये चीजें होती हैं, तो जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इनमें पाई जाती है। आगे आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में अब देखें, पहले हमने जो डिस्कस की थी चीजें, एक हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कस किया, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। उससे पहले हमने डाउन सिंड्रोम भी किया था, उसमें भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, 2 की बजाय इसमें भी 3 थे और इसमें भी 3 थे। लेकिन जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो वहां पर 2 एक्स की बजाय 1 एक्स होता है। दिस इज रिलेटेड टू द फीमेल। फीमेल कैसे होती हैं, उनमें 2 एक्स होते हैं, लेकिन अब थिंक अबाउट इट, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इनमें से 1 एक्स निकाल दूं, ये फीमेल की खसूसियात हैं, अगर 1 एक्स निकाल दूं तो 1 एक्स बच गया, यानी फीमेल की खसूसियात जो है वो कम होगी, इनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब वो जो जैसे हमने बात की थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि जब एक्स एक ज्यादा आ गया था तो मर्दाना सिफात दब गई थी और जो औरतों वाली फीमेल सिफात हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बढ़ गई थी, इसलिए वो इनफर्टाइल हो गए मर्दाना तौर पे। उसी तरह जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो जो फीमेल खसूसियात हैं वो डबल एक्स होनी चाहिए थी, लेकिन 1 एक्स चूंकि खत्म हो गया, क्रोमोसोम नहीं है, तो सिर्फ 1 एक्स बच गया, यानी आधी रह गई। जब आधी रह गई इसका मतलब है इनफर्टाइल, यानी कि इनफर्टिलिटी है, क्योंकि उसमें पूरी खसूसियात नहीं है फीमेल्स में, तो फीमेल होने वाली, तो ये इनफर्टिलिटी आ जाती है इसमें। अब इसमें क्या होता है, फीमेल्स हैविंग डिसऑर्डर यूजुअली इनफर्टाइल एंड गिव
have some other developmental problems like short height, short fingers, skeletal abnormalities, kidney problems, heart deficits, extra skin or neck swelling, puffiness on hands and feet. तो ये जो बहुत सारे issues हैं, you can read out it. तो इसमें एक एक्स के एब्सेंट होने की वजह से चाहिए ये था कि उनका जो जेनेटिक मेकअप होता वो ऐसे होता, दिस वन, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप कैसा था, ऐसे। ठीक है, हल जो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। असल जो जेनेटिक मेकअप है वो ये होना चाहिए था। तो इस जेनेटिक मेकअप होने की वजह से यानी जो एक क्रोमोसोम है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से जो फीमेल की खसूसियात हैं वो डाउन चली गई हैं। इस वजह से जो इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, शॉर्ट हाइट भी हो जाती है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। किडनीज का इशू हो सकता है, हार्ट का इशू हो सकता है, स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर DSM-5 में, DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, इम्पेयर्ड सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, रेपिटेटिव स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर होते हैं, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें 3 साल से पहले, अमूमन 3 साल से पहले ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। Children with this disorder have some alteration in physical features, broad forehead, wide set of eyes. This condition may be developed due to the mutation of genes. यानी कि जीन्स में तब्दीली की वजह से ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, मेडिकेशंस और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस may also affect the individual। यानी कि एक तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम होता है, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन रखते, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मसला होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होते हैं, यानी कि एक ही काम बार बार करते रहते हैं। अमूमन अगर एक एक चीज को पकड़ के घुमा रहे हैं तो घुमाते जाएंगे, यानी कि रेपिटेटिव मूवमेंट होती है। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की खसूसियात है, और इसकी वजह क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, म्यूटेशन ऑफ जीन्स, यानी जीन्स में तब्दीली, क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग की वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। म्यूटेशन ऑफ जीन्स के अलावा वायरल इन्फेक्शंस भी इसकी वजह बन सकते हैं, मेडिकेशंस भी वजह बन सकती हैं, और बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो भी इसकी वजह बन सकते हैं। तो होपफुली आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह अज़ीज़ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं इंशाल्लाह जहां तक हो सका उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।